त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परं पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै विदे। ओम। कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट करने वाले भक्त। भक्त दास एक भूप श्रवण सीता हरनी को मार मार कर खड़गबाज सागर में दीनो। नरसिंह को अनुकरण होए हिरणाकुश मार्यो भय भयो दशरथ राम बिछुदत्तन छार्यो। कृष्ण दास बांधे सुने तेह छन दियो प्राण संत साख जाने सबे प्रकट प्रेम कल जुग प्रधान। सभी लोग जानते हैं और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि कलयुग में केवल प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। अतः प्रेम ही प्रधान है। भक्तों का दास कुलशेखर नाम का एक राजा था। उसने रामायण की कथा में रावण द्वारा श्री सीता जी का हरण सुना। सुनते ही उसे आवेश आ गया और वह तुरंत हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर चढ़कर मारो मारो चिल्लाता हुआ दौड़ा और घोड़े को समुद्र में कूदा दिया। दूसरे एक प्रेमी भक्त ने नरसिंह लीला के अनुकरण में नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु बने हुए व्यक्ति को सचमुच मार डाला। पुनः रामलीला में उसी भक्त ने दशरथ बनकर श्री राम जी के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री रतवंती बाई ने श्री भागवत की कथा में सुना कि माता यशोदा ने रस्सी से श्री कृष्ण को बांध दिया। सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए। अब प्रेम की अधिकता बताए। जिसका शुद्ध प्रेम होता है ना परमात्मा से, उनकी ऐसी करनी हृदय में स्वतः उत्पन्न हो जाती है। प्रेम अपने शुद्ध अंतःकरण में ही उत्पन्न होता है, किसी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। इन भक्ति चरित्रों से कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट एवं सिद्ध हुई। इन भगवत प्रेमी भक्तों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है।
श्री कुलशेखर जी। श्री कुलशेखर जी कौली नगर केरल के राजा थे। ये भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। राजा होने पर भी उनकी विषयों में तनिक भी प्रीति नहीं थी। वे सदा भगवत भाव में लीन रहने लगे। उनका सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्रों के श्रवण में ही व्यतीत होता। उनके इष्ट देव श्री राम थे और वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे, चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। अर्थात धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? कुलशेखर जी कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें यह बात भूल गई कि यहाँ रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें कैसे सह्य होती। वे तुरंत कथा में से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्रित कर ली। सेना नायकों को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चलें। बुद्धि की वृत्ति में कोई प्रसंग बढ़ जाए उसको तद्रूपता कहते हैं। और ऐसा फिट हुए कि इधर उधर की बात याद ना हो, बस उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम न वाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय और प्रेम गली अति सांकरी तामे दोयने। करो प्रेम बातें, कोई नहीं कर रहा है। जब तक विषयों से प्रेम रहता है तब तक उसके चरणों में प्रेम नहीं होता किसी का। ये हालत है। तद्रूपता है भी राजा की, चलो सेना में लड़ेंगे, क्या ठिकानी का हो जाते हैं सभी काम, पर अपने पुरुषार्थ से करना चाहिए। भगवान की कृपा, अपना पुरुषार्थ सब होता है, ऐसा नहीं है। वास्तविक लीला है। जो ही वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौटा जाने का आदेश दिया। सांचे को सेना आक्रमण कर दो, चलो। वो तो कथा में कह रहे गुण जानी सांचू है, इतनी तद्रूपता है। अपनी प्रेम की बात नहीं, ये और कोई बात नहीं। संत साखे जाने कल काल में प्रकट प्रेम बड़ोई असंत जाके भक्त में अभाव है। होते एक भूप राम रूप तत्पर महा राम ही की लीला गुण सुने करे भाव है। विप्र सो सुनावे सीता चोरी को न गावे हियो खरो भरे आवे वह जानते स्वभाव है। पर्यो दूजे दुखी निज सुनव सुवन पठाए दियो जाने न सुनायो भर मायो कियो भाव है। मार मार खड़ग करे खड़ग निकास लियो दियो घुरो सागर में तो आवेश आयो है। मार्यो याही काल दुष्ट रावण विहाल करो पावन को देखो सीता भाव द्रग छायो है। जानकी रवने दो दशरन दियो आन बोले बिन प्राण कियो नीच फल पायो है। सुने सुख भयो गयो शोक हृदय दारो ने जो रूप को निहार नयो फेर के जीवायो है।
श्री कुलशेखर जी कई वर्षों तक श्री रंग क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहां रहकर मुकुंदमाला नामक संस्कृत का एक बहुत सुंदर स्तोत्र ग्रंथ रचा। इसके बाद ये तिरुपति में रहने लगे और वहां रहकर इन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना की। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर के तीर्थों की भी यात्रा की थी और श्री कृष्ण तथा राम की लीलाओं पर भी अनेक पद रचे। श्री लीलानुकरण जी एवं श्री रतवंती जी। एक बार जगन्नाथ धाम में नरसिंह लीला हुई। उसमें एक प्रेमी भक्त ने नरसिंह का वेश धारण कर लीला का अनुकरण किया और आवेश में आकर उन्होंने हिरण्यकशिपु को सचमुच ही मार डाला। ऐसी जितो पुरानी कथाएं, नई कथा तुमने सुनी है? उनकी नगोड़ा को हीरा की तमाशो कर रही हो, वही पिया वा को पुत्र बन रही हो, वा को पुत्री बन रही हो, दूसरो अपने पुत्र को ही मार दिया, उसने काट दिया सांची। हाँ, ऐसा आवेश आयो, पुत्र को ही मार दिया। ये तो कल परसों की बात, नगोड़ा जरोज है साहित्य पर। तो हीरा को सामान्य काम ना होती, आई समझे? ये आरे रख के आरे न पे नाचो करतो, तखत ऊपर धर के दसवारे ऊपर बर्तन धर के सिर पे ऊपर दीपक जलाए के जब नाचो करतो। नहीं, हीरा को नगोड़ा कोई मामूली काम ना हो। देश विदेश जावे काजे 5 गाय घूमे सरकार से, कि तू 5 आदमी लेके पहुंच जा सकते दुनिया में फ्री। तो आवेश उतरियो तो फिर वाय होश भयो के जे तो अपनो ही छोरा मरे। ऐसी तल्लीनता है जहाँ के अपने वहां अनुकरण करेंगे। ऐसी तल्लीनता यदि प्रभु के स्वरूप में है जाए ना, तो संसार गायब हो जाओ, तो सब दोष निकल जाते हैं। लाल महाराज जी को बल्लम लेके जाते सत्संग, वो तो गीत है मनापुरा की, वो तो राम ही बुराई ना सुनते ही मुख्य के 4 छोरा ये कथा कहते तो मुखी कहते हैं मुँह लेवा के ले गए पहिया सत्संग में। तो वो ऐसे ही ट्रैक्टर ले जाते और ट्रॉली ले जाते, वहां में 5 आदमी, ये 4 छोरा और 2 या 6 जने। तो बल्लम भाले फरसा लाठी सब ले जाते, जहाँ तक न कह देते काउन सत्संग में राम की कछु बुराई करी तो दे गे तैयार है। बिल्कुल अगारा अगारी बात ये हालत थी। वो ऐसे आदमी है, आयो कल परसों छोरा हाँ भाई, ये अपनी निष्ठा होते जी बात। प्रेम में कछु दिखाई तो रही नहीं, भाई हर वक्त तो कोई दिखत है, दूसरी वस्तु ना दिखत है। कुछ लोग कहने लगे कि इसने द्वेषवश मारकर बदला चुकाया है। तो कुछ लोग कहते थे कि इसने आवेश में आकर मारा है। अंत में परीक्षा करने के लिए लोगों ने कहा कि इन्हें रामलीला में दशरथ बनाओ। सही है, तब पता लग जाएगा। संसार का कसर छोड़ तो है, सब तरह की कहते हैं सब लोग। बिना आरोप के संसार ने किसी को नहीं छोड़ा। बुराई जरूर करेंगे, भलाई करेंगे, बुराई करेंगे, दोनों काम कर। अब देखो, हाँ रामलीला की तैयारी हुई, इन्हें दशरथ बनाया गया। हाँ, श्री राम के वन चले जाने पर उनके वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते करते इन्होंने अपना शरीर त्याग कर भाव को पूरा कर दिया। ले साहब, है गई परीक्षा। लाला बात तो चाहिए। श्री रतवंती नाम की एक बाई थी। वह बड़ी
भक्ता थी। उसने बाल कृष्ण के स्वरूप में अपनी बुद्धि लगा दी। नित्य प्रति वात्सल्य भाव से उपासना करती और कथा श्रवण करती थी। किसी कारणवश एक दिन वह कथा में नहीं गई। अपने पुत्र को कथा सुनने के लिए भेज दिया। कथा सुनकर आने पर पुत्र से पूछा कि आज कौन सी कथा हुई। पुत्र ने कहा, आज तो माता यशोदा ने बाल कृष्ण की कमर में रस्सी बांधकर उसे ऊखल से बांध दिया। यह कथा हुई है। नवनीत से भी कोमल कलेवर में कड़ी रस्सी अति कष्टदायक हुई होगी। अतः बंधन प्रसंग सुनते ही बाई जी की और ही दशा हो गई। बाल कृष्ण के कष्ट का अनुभव करके उन्होंने अपनी प्रीति को सच्ची करके दिखा दिया और अपने शरीर को मानो न्यौछावर कर दिया। प्रीति प्रेम कहो भाई, ये निरुपाधिक हो जाता है लालच। जब तक उपाधिकृत प्रेम रहता है तब तक तो द्वैत रहता है, और जो उपाधि से रहित प्रेम हो गया विशुद्ध, तो एक हो जाते हैं। प्रीति की रीति कछु नहीं राखत। भाई समझ में, प्रीति में प्रेम नियम नहीं रहता, नियम नहीं रहता प्रेम। और नियम है तो द्वैत है, पूरा प्रेम नहीं है। प्रेम तो है पर पूरा प्रेम नहीं, ये साथ ये हालत। श्री प्रियादास जी ने श्री रतवंती जी के इस भगवत प्रेम का अपने इस कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। नीलाचन धाम ताहा लीला अनुकर्ण भयो, नरसिंह रूप धर साचे मार डार्यो है। को कहे दोष को कहत आवेश तो पे, करो दशरथ कियो भाव पूरो पार्यो है। होती एक बाई कृष्ण रूप सो लगाई मत, कथा में न आई सुत सुनी कयो धार्यो है। बांध्यो जसु मत सुने ओरे भई गत करे, दई साची रति तन तजो मन वार्यो है। भक्ति से भगवान को वश में करने वाले भक्त हों कहा कहो बनाए, बात सब ही जग जाने। करते दोना भयो श्याम सो रब मन माने। 56 भोग में पहल खींच कर माँ को भावे, तिल पिल लेके कहत कुंवर पे हर चले आवे। भक्तन हित सुत विष दियो, भूप नार प्रभु राख पते। प्रसाद अवज्ञा जान के, पान तजो एक नबत। श्री नावाजी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अपने दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ। अपमान हुआ जानकर उसे त्याग दिया, अर्थात कटवा डाला। इस बात को मैं अपनी ओर से बनाकर क्या कहूँ, इसे तो सारा संसार जानता है कि उस भक्त राजा के कटे हुए हाथ से दोनों का वृक्ष उत्पन्न हुआ। जिससे पुष्प एवं पत्रों की सुगंध श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय लगती है। श्री जगन्नाथ जी को 56 राजभोग से पहले श्री कर्माबाई की खिचड़ी अति ही स्वादिष्ट लगती है, अतः अब तक नित्य उसका भोग लगता है। खिचड़ी का भोग लगता है। हे सिलपिल्ले प्रभु, ऐसा कहते ही दोनों कन्याओं के पास भगवान चले आए। तो राजरानियों ने भक्तों के लिए अपने अपने पुत्रों को विष दिया। प्रभु ने उन रानियों की लज्जा रखी, उनके पुत्रों को जीवित किया। इस भगवाननिष्ठ भक्तों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। भगवत प्रसाद निष्ठ राजा
श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचार किया कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट डालूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों न हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, यह सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोके में हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोके में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान के आज्ञानुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक पर और हृदय से लगाया। भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वह हाथ ले आए, उसे बाग में लगा दिया गया। उससे दौना के वृक्ष हो गए। के पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। प्रसाद की अवज्ञा ते तजो नप करे एक, करे के विवेक सुन्यो जैसे बात भई है। खेले भूप चौपरे को आयो प्रभु भुक्त शेष, दाहिने में पासे वाये तुयो मत गई है। ले गए रिसाए के फिराए महा दुख पाए, उठे नर देव ग्रह गयो सुन नई है। लियो अनसन हाथ तजो याही छन तब, साचो मेरो पन बोले विप्र पूछ लई है।
काटे हाथ कौन मेरो, रहो गहे मौन याते। पूछत सचिव कथा व्यथा को विचारिए। आवे एक प्रेत मो दिखाई नित देत निस, डार के झरोका करे शोर भरे कारिये। सो ढिंग आए रहो आपको छिपाए जब, डारे पाने आने तब ही सो काट डारिये। कहीं नप भले चौकी देत में घुमायो भूप, डारे उठे आए छेद न्यारो कियो बारिये। देख के ल जानो कहा कियो में अजानो नप, कही प्रेत मानो यही हरे हो बेगारिये। कही जगन्नाथ देव ले प्रसाद आवो वहाँ, लावो हाथ वो बाग सोई और धारिये। चले तहाँ धाये भूप आगे मिलो आए हाथ, निकचो लगाए ही ये भयो सुख भारिये। लायो कर फूल ताके भये फूल दोना तेजो, नित ही चढ़ते अंग गंध हर प्यारिये। श्री कर्माबाई। श्री कर्माजी नाम की एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहती थीं। इन्हें वात्सल भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के वेश में जाकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। ये राजस्थान के श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थीं कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलंब न हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती। ठीक है। एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबरा कर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां बता दी। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया और इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा कि मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृत में पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी ने प्रभु का आवाहन किया। प्रभु झूठे मोही वहां चले गए। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा कि उस दिन भगवान के मुखारविंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त था। उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नित्य प्रति प्रातः काल में कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई। इससे मुझे क्षुधा का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता में झूठे मुंह आ जाना पड़ा। और दिना तो बिना नहाए धोए मनामती, आज उन्हें का नहाए धोए की बात बताए दे तो महात्मा बताए तो नहाए धोए बनाई तो लेटे हो तो लगी भाई। इनको कहने को भाव ये है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अन्यथा की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान के आज्ञानुसार पुजारी ने उस साधु को प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबराया हुआ श्री कर्मा जी के पास जाकर बोला, आप पूर्व की तरह प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदित कर दिया करें। हाँ, कोई जरूरत ना है, तुम ऐसे कर रही कहीं पहले से ऐसी करियो, मेरी बात है मत मान। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। अब लाला के संस्कार वैसो ये देख खूब कितने मंदिर बनना है,
तो मतलब ना बनाए कि एक अलग है जहाँ तक पैसा दे दें तो कि तू हमारे मंदिर में फलानो काम करती बस वह में नहीं कर सकते न नवा में न झाड़ू न कछु वो कछु बात का मतलब नहीं करे ये हालत है या कलयुग में भगवान की सेवा करिए में तो शर्म लगती है। अरे मंदिर में जाएंगे कोई किसी के एगो दीपक जला के ले जाए रो पानी ले जाए रो फूल ले जाए रो तो शर्म लगे। ये हालत कलयुग की। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। श्री कर्मा जी पुनः उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गईं, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वहाँ चले जाओ तुम्हें इतने बड़ी घड़ा मिलेंगे तुम्हें 20-20 किलो खिचड़ी आ रही है भरी धरी है और पुआ धरे रहते हैं वहां से उन्हीं को भोग लगा तो माठिया उड़ीसा में जगन्नाथ महाराज मंदिर हुआ समुद्र के किनारे। हमारे पंडित जी तो जो कह रहे कार्य हाथ ही प्रचोदन के मैं ना स्वामी की फिर कौन नामत भामत आता ना है और कार्य हाथ में मैं ना लो प्रसाद जी कह रहे पंडित जी रामपुरा के मैंने बहुत तीर्थ यात्रा ऐसा ही है पंडित जी संसार बाकी भीतर सत्य जी प्रेम हो पंडित हो कोई हो। हाँ जी एक वाईता को कर्मा सुनाम जान बिना रीत भांति भोग खिचड़ी लगा वहीं जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके जिते लगे भोगता में यह अति भावही गयो तहाँ साधु माने बड़ो अपराध करे भरे बहु स्वाच सदाचार ले सिखावही भइयों आवार देखे खोल के किवार जो पे झूठन लगी है मुख धोए विनो आवही पूछी प्रभु भयो कहा कहिए प्रकटे खोल बोले हूँ न आवे हमें देख नई रीत है करे मासो नाम एक खिचड़ी खवावे मोहे मैं हूँ नित पाऊँ जाए जान सांची प्रीत है गयो मेरो संत रीत भांति सो सिखाए आयो मते मो अनंत विनो जाने यो अनीत है कही वही साधु सो जो साधु आवे वही बात जाए कैसे काई ही आई बड़ी भीत है। श्री सिलपिल्ले की भक्त दो कन्याएं। ठाकुर श्री सिलपिल्ले जी की दो भक्त थीं। इनमें एक तो राजा की कन्या थी और दूसरी एक जमींदार की। एक दिन इनके घर में श्री गुरुजी महाराज पधारे और जब वे सालग्राम भगवान की सेवा करने लगे तब उसे देखकर ये दोनों उनके समीप जाकर बैठ गईं। सेवा दर्शन और प्रसाद ग्रहण कर इनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। इन्होंने ललचाकर कहा कि हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा किया करेंगी, हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। श्री गुरुजी ने इन्हें बच्चा परंतु सच्चा प्रेमी जानकर दोनों को एक एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो कह दिया क्या इनका नाम सिलपिल्ले है और तुम अपना मन लगाकर नित्य इनकी सेवा किया करना। गुरुदेव के आज्ञानुसार दोनों प्रेम से पूजा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। सिलपिल्ले भक्ता उभे बाई सोए कथा सुन
एक नपे सुता एक सोता जमींदार की। आए गुरु घर देख सेवा ढेंग बैठी जाए, कही ललचाए पूजा कीजे सो कुमार की। दियो से लाटूक लेके नाम कहे दियो वही, कीजिए लगाए मन मते भव पार की। करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी, बढ़िए विचित्र रीत यही सोवा तार की। जमींदार की कन्या की कथा। तिलपिल्ले भक्त जमींदार कन्या के दो भाई थे, दोनों में बैर था। एक बार दूसरे भाई ने जिसके पास यह रहती थी उस भाई पर आक्रमण किया। उसके साथियों ने इस भाई का सारा सामान लूट लिया। उसमें लड़की का ठाकुर बटुआ भी चला गया। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ। तब लोगों ने कहा कि तेरे लिए तो दोनों भाई एक से हैं, शत्रुता भाई से है, परंतु तुमसे उसका प्रेम ही है। तू वहां जाकर अपने ठाकुर जी को ले आ। तब वह लड़की उस गांव में गई जहां दूसरा भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर बैठक में बैठा था। उस लड़की ने अपने कष्ट की सब बात कही और अपने ठाकुर जी को मांगा। तब उस भाई ने कहा, तुम घर में जाओ, वहां एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले आओ। इस पर वहां बैठा हुआ कोई मनुष्य बोल उठा कि यदि तुम्हारे में ऐसी भक्ति है तो यहीं से बुला लो, घर में जानने और पहचानने की क्या आवश्यकता है। यह सुनते ही उस लड़की की आंखों में अनुराग युक्त लाल हो गई। चीती पर किए गए व्यंग से उसे भारी कष्ट हुआ। उसने ऐसे दुखे स्वर से अपने भगवान को पुकारा कि मानो शरीर छूट रहा है। उसकी प्रेमा पुकार सुनकर उसके भगवान वहीं आकर हृदय से लग गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर उसके भाई एवं अन्य सज्जनों ने कहा कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो भक्ता बहन घर पर आई और उनके दुर्लभ प्रेम के दर्शन हमें हुए। मन में भक्ति जग गई। ये फूले नहीं समा रहे थे। इधर वह अपने ठाकुर समेत घर आई और उनकी सेवा करके फूली नहीं समा रही थी। पाछले कवित माज दोहुन की एक रीत, अब सुनो न्यारी न्यारी नी के मन दीजिए। जिमीदार सुता ताके भय ओवे भाई रहे, आपुस में वैर गाम मारो सब छीजिए। सामे गई सेवा इन बड़ी कलेश कियो, जियो नहीं जात खान पान कैसे कीजिए। रहे समुझाय यही कछु न सुहाय, तब कही जाए लावो तेरे दो सम दीजिए। वही गाम जहाँ दूसरो जो भाई रहो, बैठे हो अथाई माज कही वही बात है। ले वो जो पहचान तहाँ बैठे एक ठौर प्रभु, बोल उठ को उबाल लीजे प्रीत गात है। वही आंख राती लागे फाट वे को छाती सो, पुकारी सोरे आरते सो मानो तन पात है। ये आए लागे सबे दुखे दूर भागे को, बड़े भाग जागे घर आई न समात है। राजा कन्या की कथा। तिलपिल्ले की भक्त राजकन्या को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। के चित्त की वृत्तियां भगवान श्री पिल्ले जी की सेवा में ही लगी रहती थी। देव योग से उसका विवाह जिससे हुआ वह और उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। वही अभक्त पति उसे जब विदा कराने आया तो वह भक्ता बहुत व्याकुल हुई और चित्त में सोचने लगी कि इसकी विमुखता कैसे दूर हो। घर वालों ने उसे पति के साथ विदा कर दिया।
वह अपने ही प्रेम रंग में रंगी हुई उसके साथ चली। अब भगवत विमुख पति के संपर्क से बचने का एकमात्र सहारा भगवान ही थे, जिनसे वह प्रेम करती थी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके उसने उससे प्रेम करना चाहा, परंतु उस भक्ता ने कहा, यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो। बिना भक्ति को किए मुझसे दूर रहो। यह सुनकर उसको बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मन में सोचा कि इसके पास जो पूजा पाठ की पिटारी है और इसमें जो कुछ है उसी में इसका मन लगा है, उसे लेकर इससे अलग कर देना चाहिए। अवसर पाकर उसने पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। इससे उस राजकन्या के हृदय में दूसरा नया दुख दाह उत्पन्न हो गया। उस राजकन्या ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब उसके पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिसके सर्वस्व भगवान छीन लिए गए हों वह भला कैसे प्रसन्न हो। इसके बाद जब वे सब घर पर आए तब उसके पति ने मार्ग में घटी घटना का विवरण सुनाया। राजकन्या का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होते देखकर घर के लोगों ने कहा, तुमने ऐसा हट क्यों ठाना है। उसके सामने उसे बहुत समझाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी, पर खाने की क्या बात, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह मर न जाए, अतः घर वालों ने कहा, हम सब तेरे पांवों में पड़ते हैं, अब जो तू कहे उसे ही करेंगे। तब उस भक्ता ने कहा, वे ही मेरे सिलपिल्ले भगवान जब आए तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। तब वह भक्ता घर वालों के साथ उसी नदी के समीप आई जहाँ जल में पिटारी फेंकी गई थी। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर वह अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्ति के वश में रहते हैं। दीन पुकार सुनते ही सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उसकी छाती से आ लगे। उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पति, सास और ससुर आदि सब ने जब ऐसा चमत्कार देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। उस राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे कहने लगे कि हम सबों के भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर आई। ऐसे बहू होता है लाला, तुम्हें जानते अब भी है। एक बालक आयो इंजीनियर, उसका पहले क्या में तुम्हें पास, उसका विवाह हुआ। उसने पूछा कि तू रामायण गीता कछु भजन ध्यान करते है कि जिनों का मतलब है वही तो रामायण का ही पढ़े। वाने गई तो ठीक है, मात्र संबंध खत्म, हमारा कोई संबंध नहीं। रामायण रोज पाठ करेगी तो संबंध है, तू भले ही ब्याह को आई है, नहीं हमारा तेरा आज से कोई संबंध भी खत्म कर दो। आखिर में रामायण चली गई यों की तो ही। फिर रामायण पढ़ी हुई लगी 6 महीना के बाद, क्या अब कोई बात ना। अब भी हैं ऐसे पुरुष, झूठ ना बोलोगे, भई बीती बात है अब ही की। नहीं लाला तू तो बहुत कर रहा है ना, फिर का मतलब समझिए। वैसे तो सबक के संग में पैसा ही बात हो तो पैसा हम पे चाहिए तनो तो कमा रहे। तो ऐसे अभी पुरुष हैं, ऐसी बात थोड़ा ही है, अब ना हो। मैं तो सब उपदेश कर भी आमत है, झूठ ना बोले। हम सबकी शिक्षा ग्रहण करते हैं जो वास्तविक शिक्षा। हमें ऐसा ना मानते ही क्या कोई साधु है कि कछु है। जो बात वास्तविक है परमात्मा के प्रति वो हमको सब स्वीकार है। भाई बताए, चाहे भक्ति की हो, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, का
पहुंचना ही तो है वहाँ, कैसे न कैसे तो पहुंच भी जाएगा। सब वैसे व्रत सेवा अनुरागी है। व्याही ही विमुख घर आयो लेन वही वर, हरि अरवरी को चित्त चिंता लागी है। कर दई संग भरी अपने ही रंग चली, अली हुन को एक वही जासो रागी है। आयो ढिंग पति बोले कियो चाहे रतेवा की, और भई गते मते आवो विथा पागी है। कौन वह विधाता को कीजिए जतन वेग, बड़ो उद्वेग ने को बोले सुख दीजिए। बोल वे को चाहो तो पे चाहो हरे भक्त ही, बिन हरे भक्त मेरो अंग नहीं छीजिए। आयो रोष भारी अब मन में बेचारी, व पेटारी में जो कछु सोई लेके न्यारो कीजिए। करी वही बात मूसी जल माज डारे दई, नहीं भई ज्वाला जियो जात नहीं कीजिए। तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो, होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो है। पहुँचे भवन आए दई सो जताए बात, गाते अति छीन देखे कहा हट कियो है। सासु समझावे कछो हाथ सो खवावे याको, बोली हूँ न भावे तब धर कत हियो है। काहे सोई करे अब पाए तेरे पर हम, बोली जब वे आवे तो ही जात जियो है। आए वाही ठोर भोर आई तन, जल नैन सोरे आरती पुकारी है। भक्ति वस श्याम जैसे काम वस कामी नर, दाई लागे छाती सो जो संग सो पिटारी है। देख पति सासो आदि जगत विवाद मिट्यो, बाद ही जन्म गयो ने कुन संभारी है। कियो सब भक्त हरे साधु सेवा माज पगे, जगे को भागे घर भदुयों पधारी है। अपने पुत्रों को विष देने वाली दो भक्तिमती नारियां। एक राजा बड़ा भक्त था, उसके यहाँ बहुत से साधु संत आते रहते थे। राजा उनकी प्रेम से सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का सत्संग के कारण उनसे बड़ा प्रेम हो गया। वे संत राजा के यहाँ से नित्य ही चलने के लिए तैयार होते, परंतु राजा एक ने एक बात उत्सव आदि कहकर प्रार्थना करके उन्हें रोकता और कहता कि प्रभु आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल हम अवश्य ही चले जाएंगे, राजा के रोकने पर किसी भी प्रकार से नहीं रुकेंगे। यह जानकर राजा की आशा टूट गई। वह इस प्रकार व्याकुल हुआ कि उसका शरीर छूटने लगा। रानी ने राजा से पूछकर तब जान लिया कि राजा संत वियोग से जीवित न रहेगा। तब उसने संतों को रोकने के लिए पुत्र को विष दे दिया, क्योंकि संत तो तंत्र हैं, इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए, इसका और कोई उपाय नहीं है। प्रातः काल होने से पहले ही रानी रो उठी, अन्य दासियां भी रोने लगीं। राजपुत्र के मरने की बात फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। संत ने सुना तो शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और जाकर बालक को देखा। उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। महात्मा जी ने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने यह क्या किया? रानी ने कहा, आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है।
आपको रोकने के लिए यह उपाय किया गया है। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा जोर से रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और उस बालक को जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेम रस में मग्न संत थे वे उनके साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब यहीं हमें आप मारकर भगाएंगे तो भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। श्री प्रियादास जी भक्तिमयी रानी की इस अलौकिक संत निष्ठा का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। भक्तन के हित सुत विष दियो ओ भैवाई, कथा सरसाई बात खोल के बताइए। भयो एक भूपता के भक्त हुआ अनेक आवे, आयो भक्त भूपता सो लगन लगाइए। नित ही चलत ये पे चलन न देत राजा, बितयो बरस मास कहे भोर जाइए। गई आस टूट तन छूट वे की रीत भई, लई बात पूछ रानी सवेल जनाइए। दियो सुत विष रानी जानी नप जीवे नाहे, संत हैं स्वतंत्र सो इन्हें कैसे राखिए। भये बिन भोर वधु सोर करे रोए उठी, होए गई रावले में सोने साधु भाखिए। डार कटे पट भवन प्रवेश कियो, लियो देख बालक को नील तनु साखिए। पूछो भूप सिया सो जो साचे कही कियो कहा, कही तुम चलो चाहे नैन अविलाखिए। छाती खोल रोए केहू बोले हूँ न आवे मुख, सुख भयो भारी भक्त रीत कछु न्यारिये। जाने उन जात पात को विचार कहा, अहोरस सागर सो सदा और धारिये। हरे गुण गाय साकी संत ने बताए दियो, बालक जीवाए लागी ठोर वह प्यारिये। संत के पठाए दिए रहे वेजे भीजे ही, बोले आप जाऊं जो न मार के बैठारी। महाराष्ट्र के राजा महीपत राव जी परम भक्त थे। उनकी कन्या कर्नाड के राजा राम राय के साथ ब्याही थी, लेकिन घर के सभी लोग महा अभक्त थे। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान के प्यारे भक्त आए तो मुझे बताना। एक दिन देवयोग से उस नगर में साधुओं की श्री ज्ञानदेव जी की जमात आई। उनके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्ता ने संत अदर्शन कैसे सहन होता। उसने अपने पुत्र को विष दे दिया, वह मर गया। अब वह राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने तथा विलाप करने लगे। तब उस भक्ता ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि अब इसके जीवित होने का एक उपाय है। यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। रोते रोते सबों ने कहा, जो भी उपाय बताओ उसे हम करेंगे। तब उस बाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं। इस पर भक्तों ने कहा कि यह दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है, कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे आदि सब बातों को यह बताएगी। पूछने पर दासी ने कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे हैं। वह दासी राजा को साथ लेकर चली और संतों से बोलना सिखा दिया और कहा कि उनको देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा।
राजा ने दासी के कथनानुसार ही कार्य किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो ये संत प्रेमवश हो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास किया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर पधार कर उसे पवित्र कीजिए। राजा की विनती स्वीकार कर संतजन प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर भक्त रानी को साधुओं के शुभागमन की सूचना दे दी। वह रानी पौड़ी में आकर खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेमवश गदगद हो गई। आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोली, आप लोग मेरे पिता माता को जानते ही होंगे, क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं। आप लोगों का दर्शन पाकर आज ऐसा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं। उस भक्ता रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संतजन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही विष दिया गया है। उन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुख में डाला, वह तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उसके परिवार के सभी लोग जो इसी से विमुख थे, सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में हैं। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाया। उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों की ऐसे प्रेम से सेवा करना आरंभ कर दिया, जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। चित लाई बात दूसरी सोहाए ही, जिए जग माहे जो लो संत संग कीजिए। भक्त न पे एक सोता व्याही सो अभक्त महा, जाके घर माज जन नाम नहीं लीजिए। पल्यो साधु सीत सो शरीर द्रगे रूप पले, जीव चरणामृत के स्वाद ही सो भीजिए। रहो कैसे जाए अकोलाए न बसाए कछु, आवे पुर प्यारे तब विष सुत दीजिए। आए पुर संत आई दासी ने जनाए कही, सही कैसे जाए सुत विष लेके दियो है। गए वाके प्राण रोए उठी किल कान सब, घूम गिरे आने टूक भयो जात हियो है। बोली अकोलाए एक जीवे को उपाय जो पे, कियो जाए पिता मेरे केयो कियो बार कियो है। कहे सोई करे द्रग भरे लायो संत ने को, कैसे होत संत पूछो चेरी नाम लियो है। चली ले लेवाए चेरी बोल वे से खाए दियो, देख के धरन पर पाए गहे लीजिए। कीनी वही रीत द्रग धारा मानो प्रीत संत, करियो प्रतीत ग्रह पावन को कीजिए। चले सुख पाए दासी आगे ही जनाए जाए, आए ठाड़ी और पाए कहे मत भीजिए। कहीं हरे बात मेरे जानो पिता मात में तो, अंग में न माते आज प्राण वार दीजिए। रीझ गए सयंत प्रीत देख के अनंत, गयो होएगी जो वही सो प्रतिज्ञा ते जो करी है। बालक ने हार जानी विष निर्धार दियो, जो चरणामृत को प्राण संज्ञा धरी है। देखत विमुख जाए पाए तत्काल लिए, किए तब शिष्य साधु सेवा मत हरि है। ऐसे भूप नारपत राखी सब साखी जन, रहे अविलाखी जो पे देखो याही घरी है। संत वेश का आदर करने वाले भक्त। रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी,
कपट धर्म रच जैन द्रव्य हित देह विसारी। हंस पकड़ने काज बधिक मानो धर आए, तिलक दाम की सकुच जान तिन आप बनाए। सुतवर हरिजन देख के दे कन्या आदर कियो, आते अगाध दोह भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। मामा और भांजे ने इन दोनों भक्तों के अभिप्राय अत्यंत ही गंभीर थे। इन्होंने अपनी लोक वेद से विलक्षण भक्ति के द्वारा भगवान को अत्यंत प्रसन्न किया। इन्होंने श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए धन प्राप्त करने के अनेक उपाय सोचे, परंतु धन प्राप्ति न हुई। तब छल करके जैनी बन गए। धन हेतु अपने शरीर का भी त्याग किया। मान सरोवर निवासी हंस भक्तों को पकड़ने के लिए बहेलिए लोग वैष्णव संतों का वेश बनाकर आए। वे हंस भक्त तिलक और कंठी का आदर करके संकोचवश जानबूझकर स्वयं बंध गए। वेशधारी भगवत भक्त द्वारा अपने लड़के की हत्या हुई जानकर भी सदाव्रती भक्त ने उस वैष्णव भक्त को अपनी कन्या ब्याह कर उसका अधिक आदर किया। श्री प्रियादास जी ने इन मामा भांजों के इस दिव्य भाव का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम